चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार को अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 25% की। तो 25 बटे में अगर 100 खोलो तो 25 चौके 100, यानी कि 4 रुपये अगर उसका मार्क प्राइस है तो बेच कितने में रहा है वो आपका 3 रुपये में, यानी कि एसपी कितना हुआ इसका 3 रुपये। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो यानी कि 20 बटे में अगर मैं 100 करूँगा तो 20 पंजे 100, यानी कि अगर 5 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो बेचेगा कितने में, 6 रुपये में। भैया 6 रुपये में 3 रुपये में, इन ये बट दोनों का एसपी तो बराबर होना चाहिए। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से। तो 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रुपये हमारी प्राइस होगा और 5 रुपये सीपी होगा। तो कितना अधिक रखना पड़ेगा, 5 से 8 रखना पड़ेगा। तो कितने परसेंट का कितने का डिफरेंस आएगा, 3 रुपये का। कितने पे, 5 पे, इंटू पे 100 कर दीजिए। तो ये कितना का, 5 दूनी 10, यानी 60%। यानी कि उसे अपना मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 60% अधिक रखना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि भाई उसका जो सीपी है वो अगर 100 रुपये है तो वो उसे बेचेगा कितने में, आपका 20% के प्रॉफिट पे। तो उसका 20% निकालूंगा तो कितना का, 20 रुपये, यानी 120 रुपये बेचेगा। अब 120 रुपये बेचेगा तो वो पूछ रहा है कि एमआरपी कितना है। तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा ये एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आएगा। अगर डिस्काउंट देने के बाद आया तो डिस्काउंट कितना, 25%। तो अगर 100 अपॉन में 25 कर दूंगा तो ये मेरे पास में मार्क प्राइस आ जाएगा। क्योंकि इस मार्क प्राइस का जैसे यहाँ पे देखिए 25% निकाल के इसमें से माइनस करते सेलिंग प्राइस के बराबर आता। तो यहाँ पर 75 बाय में 100 करता तो इधर जाके ये उल्टा ही होता। तो इसका मतलब है कि 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 3 चौक 12, यानी 4 चौक 16, यानी 160 रुपये उसका एमआरपी प्राइस होगा। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को अगर वो एमआरपी प्राइस 160 रुपये लिखता है तो उस पर वो 25% का डिस्काउंट देगा, फिर उस वस्तु को बेचेगा। तो बेचने पे जो उससे होगा 20% का आपका लाभ होगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितना अधिक उसने एमआरपी प्राइस रखना पड़ेगा। तो भैया 100 वाला 160 लिखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 60 का। अपोन में कितना आएगा, 100, इंटू में 100 करेंगे तो ये कट जाएगा। तो 60% उसे अबाउ रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देखते हैं। देखिए इसको ना अगर आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। जरा यहाँ पर सिंपल सा देखिए, यहाँ पर ये कितना मेरे पास में आपका, ये 25 बटे में कितना था आपका, 100। यहाँ पे लिख लिया मैंने। ये क्या था मेरे पास में, आपका डिस्काउंट वाला था। और ये 20 बटे में आपका कितना, आपका 100, ये मेरे पास प्रॉफिट वाला था। इसको अगर मैं काटूंगा तो 25 चौके 100, यानी 1 बटे में 4। इसको काटूंगा तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ये मेरे पास हो गया। यानी कि इसने डिस्काउंट देने के बाद इसको बेचा कितने में होगा आपका, इसको बेचा होगा 3 बटे में आपका 4 में बेचा होगा से आपका। अगर ये मार्क प्राइस है तो 3 रुपये, 1 रुपये डिस्काउंट देने के बाद 3 रुपये बेचा होगा बराबर में। ये 5 रुपये, तो प्रॉफिट कितना चाहिए, 1 रुपये का। कितने बेचेगा आपका, 6 रुपये में। तो 6 बटे 5 होगा। भैया ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो सेम सेम होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए आपका, ये दोनों 6 होने चाहिए, ये दोनों 18। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपका, 6। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो मार्क प्राइस मिल गया वो मुझे 8 रुपये मिल गया और जो कॉस्ट प्राइस मिल गया मुझे 5 रुपये मिल गया। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 बटे में 5 इंटू में 100 करेंगे तो ये आपका 60% आएगा। यानी कि ऑप्शन सी। यानी कि सिंपल सी बात है, जब आप डू प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यार इससे छोटे छोटे लॉजिक मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।